हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के नोट्स तैयार हो गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा नंबर के भी आते हैं और एनसीईआरटी से पढ़ने में ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये तैयार करे हैं। आप देख सकते हैं, ये नोट्स आप लोगों को बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही क्रिस्प नोट मिलेंगे। जब आप इन नोट्स को गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि नोट्स बहुत ही इजीली आप समझ पा रहे हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी मैंने इंक्लूड करी है और बहुत ही प्रिसाइज वे में इंक्लूड करी है। जो भी ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक हैं उसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ईजी हो। डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को विद एग्जाम्पल समझाया गया है। फोटोसिंथेसिस को भी मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश करी है विद इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना आपको मार्क्स फुल नहीं मिलते। नाउ जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आप देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या बार बार क्वेश्चन को रिपीट होके किसी न किसी तरीके से बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में आते रहे, तो उनको मैंने हाईलाइट करके लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के जो इवेंट्स हैं, इनमें जो आप हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, तो ये आपके हाईलाइटेड की वर्ड्स हैं जो कि आपको 3 स्टेप्स में ये फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स लिखने हैं और इनको अगर आप हाईलाइट करेंगे, एग्जामिनर को अच्छे तरीके से नजर आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए उसी तरीके से मैंने नोट्स को प्रिपेयर करा है आप लोगों को। जो भी बॉक्स में आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आप लोगों का ध्यान उन पे स्पेशली जाए, इसलिए मैंने उनको हाईलाइट करा है या फिर बॉक्स में इंक्लूड करा है। हर टॉपिक आप देख सकते हैं नोट्स में आपको मिलेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको मेरे नोट्स में मिसिंग मिले। ठीक है, चाहे वो कोई आपको छोटी 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 पिक्चर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही परफेक्ट वे में आपको सारे के सारे आंसर इन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप ये नोट्स कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मैंने देखिए यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एडिशन। तो इसी तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करनी होगी विद द डायग्राम, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम के साथ आंसर दें तो आपको मार्क्स फुल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैंने इसकी फिगर इंक्लूड करी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पॉइंट बना के आंसर भी लिख दिया गया है। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, उसको आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जितने भी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनसे जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो उनके साइड में ही लिखते हैं। जैसे स्टमक से पेप्सिन, एसियोल और म्यूकस रिलीज होता है, लिवर से बाइल रिलीज होता है, तो जितने भी ऑर्गन्स के साथ उनके एंजाइम्स हैं वो उनके साथ ही मेंशन्ड हैं। तो ताकि आप लोगों को याद करने में और लिखने में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी। नाउ अदर देन दिस, तो इसी चीज को और इजी बनाने के लिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से एक पैटर्न बना के दे दिया है जिस तरीके से आपको याद करने में आसानी हो। जैसे माउथ में क्या होता है, इंजेक्शन होता है। टीथ किस काम आते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के आते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं ऑर्गन्स के साथ में ऑर्गन्स के एंजाइम्स और उनके फंक्शंस वगैरह सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन है, ताकि आपको याद करने में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर क्वेश्चन के साथ उनका जिस तरीके से आपको बोर्ड में आंसर देना है वैसे इसमें करा हुआ है। तो आपको कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं वाली है। अगर आप इन नोट्स से तैयारी कर लेते हैं, बिलीव आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके बोर्ड्स में फुल मार्क्स आएंगे। बट मेक श्योर कि आप इन नोट्स को या तो डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, या फिर आप ये वीडियो स्टॉप करके लिखना चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज रियली व्हाट आर द। नाउ आप सामने देख सकते हैं, अगेन सामने यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में फोटो दी गई है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और उसके फंक्शंस, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो किस तरीके से आपको आंसर करना है
उसी तरीके से पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में जो भी डिटेल्ड है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो डिफरेंस है वो भी आपको मेरे बड़ा इजी और बहुत ही परफेक्ट वे में नेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज डिफरेंट पाथवेज हैं वो भी मैंने इंक्लूड करा है ज़्यादातर। आफ्टर दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं, उसका डायग्राम भी है, उसकी सारी डिटेल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स। फेरिंग्स कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज फेरिंग्स, तो इसका आंसर भी आपको मेरे नोट में जाएगा। अदर देन दैट आफ्टर दैट एपिग्लॉटिस के बारे में भी एग्जामिनेशन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, तो कि बच्चे मिस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको मैंने अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है, और जो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है उसको मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक कलर से मैंने कार्टिलेज के बारे में मेंशन करा है कि इसके बारे में कई बार पेपर में पूछा जाता है। नाउ एल्वियोलाई का जो फंक्शन है उसके बारे में भी कई बार एग्जामिनेशन में आता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पॉइंट्स में हाईलाइट करके लिख दिया है। तो जब आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको याद करने में कितना आसान लग रहा है, क्योंकि जब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपको रेस्पिरेशन इन फ्रूट्स, रेस्पिरेशन इन स्टेम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को मैंने डिटेल में दोबारा से समझाया है। इसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ ब्लड और उनके फंक्शन सभी कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। जहाँ भी आप कोई डिफरेंट कलर का देखें मतलब कि वो कीवर्ड है या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान देना है और अच्छी तरीके से याद करना है। ब्लड फ्लो इन द हार्ट, उसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और उसको अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे जियो की फॉर्म में भी समझाया है। जो भी पिंक कलर से या फिर आपको ब्लू कलर से मैंने दिख रहा है वो आपको और इजी वे में समझने के लिए हाईलाइट कर दिया गया है। नाउ इसके बाद आ जाता है हमारा डबल सर्कुलेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड्स। आफ्टर दिस लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं जाता है, व्हाट इज लिम्फ एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, बस यही पूछी जाती हैं चीजें, तो वही उतना ही मेंशन करा है इसमें। तो आप लोगों को बर्डन कम करने के लिए पॉइंट्स में जिस तरीके से आंसर बोर्ड में लिखने हैं उसी तरीके से सारे आंसर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। तो आपको खुद से ये मेहनत भी करनी पड़ेगी कि आप लोगों को आंसर्स कैसे लिखना है। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता जिस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, जितने पॉइंट्स लिखने हैं, जो वर्ड हाईलाइट करने हैं, आपको सारे के सारे मेरे नोट्स में बिल्कुल उसी तरीके से काम हुआ मिल जाएगा। तो उसी तरीके से आपको सारे आंसर्स मेरे नोट्स में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिलेंगे, जस्ट आपको याद करना है और अपने क्वेश्चन पेपर में लिख कर आना है। फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स विच इज ट्रांसलोकेशन, जिस तरीके से आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे इसके लिए साइड में इमोजीज वगैरह भी ड्रॉ करे गए हैं। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे करके दिया गया है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आवर लास्ट टॉपिक, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, के बारे में दिया गया है, और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में जो 3 स्टेप्स आपको लिखने हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन विद द फिगर ऑफ द नेफ्रॉन। लास्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड द डायलिसिस प्रोसेस। डायलिसिस प्रोसेस के लिए भी बहुत ही बढ़िया सी पिक्चर दी गई है, उसके साथ जितना आपको यहाँ पे लिखने के लिए जरूरी है वो सब पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर नोट एंड आई होप आपको ये नोट बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप इनको याद कर लेंगे तो इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन नोट्स में भी हेल्प मिली हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट नोट्स। थैंक यू, कीप लर्निंग।